नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय माता जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उपांग ललिता व्रत 2024 कब रखा जाएगा? उपांग ललिता व्रत जान ले पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। उपांग ललिता व्रत 2024। जय माता दी। आदि शक्ति मां ललिता 10 महाविद्याओं में से एक है। उपांग ललिता का व्रत भक्तजनों के लिए शुभ फलदायक होता है। इस वर्ष उपांग ललिता व्रत 07 अक्टूबर 2024 के दिन किया जाएगा। इस दिन उपांग ललिता की पूजा भक्ति भाव सहित करने से देवी मां की कृपा व आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सदैव सुख व समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी जगत जननी ललिता माता के दर्शन से समस्त कष्टों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। उपांग ललिता व्रत 2024। उपांग ललिता शक्ति का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है, जिसके अनुसार पिता दक्ष द्वारा अपमान से आहत होकर जब दक्ष पुत्री सती ने अपने प्राण उत्सर्ग कर देती हैं, सती के वियोग में भगवान शिव उनका पार्थिव शव अपने कंधों में उठाए चारों दिशाओं में घूमने लगते हैं। इस महाविपत्ति को ये देख भगवान विष्णु चक्र द्वारा सती की देह को विभाजित कर देते हैं। तत्पश्चात भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर इन्हें ललिता के नाम से पुकारा जाने लगा। ललिता मां का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं। सृष्टि पुनः नवजीवन को पाती है। उपांग ललिता व्रत 2024। उपांग ललिता पंचमी। उपांग ललिता व्रत समस्त सुखों को प्रदान करने वाला होता है। देवी की पूजा भक्त को शक्ति प्रदान करती है। इस अवसर पर देवी के समस्त मंदिरों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अनेक जगहों भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। हजारों श्रद्धालु श्रद्धा और हर्षोल्लासपूर्वक इस दिन को मनाते हैं। उपांग ललिता के अवसर पर मां की पूजा आराधना का कुछ विशेष ही महत्व होता है। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यतानुसार इस दिन देवी ललिता राक्षस को मारने के लिए अवतरण लेती हैं। इस दिन भक्तगण षोडशोपचार विधि से मां ललिता का पूजन करते हैं। इस दिन मां ललिता के साथ साथ स्कंदमाता और शिव शंकर की भी शास्त्रानुसार पूजा की जाती है। उपांग ललिता व्रत 2024। उपांग ललिता पूजन। शक्तिस्वरूपा देवी ललिता को समर्पित उपांग ललिता पंचमी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को 5वें नवरात्र के दिन मनाई जाती है। इस शुभ दिन भक्तगण व्रत एवं उपवास का पालन करते हैं। ये दिन उपांग ललिता व्रत के नाम से जाना जाता है। देवी ललिता जी का ध्यान रूप बहुत ही उज्ज्वल व प्रकाशमान है। माता की पूजा श्रद्धा एवं सच्चे मन से की जाती है। कालिका पुराण के अनुसार देवी की 2 भुजाएं हैं। ये गौर वर्ण की रक्तिम कमल पर विराजित हैं। ललिता देवी की पूजा से समृद्धि की प्राप्त होती है। दक्षिण मार्गी शाक्तों के मतानुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा पद्धति देवी चंडी के समान ही है। ललिता सहस्रनाम ललिता त्रिशती का पाठ किया जाता है। पूजा की सामग्री: 1 तांबे का लोटा, 1 नारियल, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, दीपक, घी, इत्र, पुष्प, दूध, जल, फल, मेवा, मौली, आसन आदि। ललिता पंचमी पूजा विधि: प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन के समय सबसे पहले शालिग्राम जी के विग्रह, कार्तिकेय जी, माता गौरी और भगवान शिव की मूर्तियों समेत सभी पूजन सामग्री को एक जगह एकत्रित करके फिर पूजन करें। घर के ईशान कोण में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माता ललिता का पूजन करें। मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः। ओम ह्रीं श्रीं कैल ह्रीं सकल ह्रीं सकल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। आश्विन शुक्ल पंचमी के दिन इस ध्यान मंत्र से मां को लाल रंग के पुष्प, लाल वस्त्र आदि भेंट कर इस मंत्र का अधिकाधिक जाप करने से जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती है तथा जीवन में निरंतर धन आगमन होकर सुखमय जीवन व्यतीत होता है। ललिता पंचमी 2024 7 अक्टूबर सोमवार को है। आयोजन में 7 दिन शेष।
पंचमी तिथि का समय 7 अक्टूबर सुबह 9:48 बजे से 8 अक्टूबर सुबह 11:18 बजे तक। देवी ललिता को देवी दुर्गा या शक्ति का अवतार माना जाता है और इसलिए ललिता पंचमी 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाई जाती है, जो 5वें दिन होती है। यह एक व्यापक मान्यता है कि देवी की पूजा करने और ललिता पंचमी पर व्रत रखने से सुख, ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में ललिता पंचमी का पालन बहुत लोकप्रिय है। इन राज्यों में देवी ललिता की पूजा देवी चंडी की तरह ही ललिता सहस्रनाम, ललितोपाख्यान और ललिता त्रिशती जैसे पूजा अनुष्ठानों के साथ की जाती है। इसलिए ललिता पंचमी का त्योहार पूरे देश में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ललिता पंचमी 2024 पर महत्वपूर्ण समय: सूर्योदय 7 अक्टूबर 6:24 पूर्वाह्न, सूर्यास्त 7 अक्टूबर शाम 6:04 बजे। पंचमी तिथि का समय 10:79:48 पूर्वाह्न, 8 अक्टूबर 11:18 पूर्वाह्न। स्थान उज्जैन, भारत। ललिता पंचमी के दौरान अनुष्ठान: ललिता पंचमी पर उपवास एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसे ललिता पंचमी व्रत के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र व्रत को करने से भक्तों को अपार शक्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी के सम्मान में विशेष अनुष्ठान और पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर सामूहिक पूजा होती है जिसमें सभी महिलाएं एक साथ प्रार्थना करती हैं। ललिता पंचमी पर देवी ललिता के साथ साथ हिंदू भक्त भगवान शिव और स्कंदमाता की भी पूजा करते हैं। ललिता पंचमी के दिन देवी ललिता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। वे दूर दूर से इस दिन विशेष रूप से आयोजित पूजा अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन भव्य मेलों का भी आयोजन किया जाता है जो बहुत उत्साह और उमंग प्रदान करते हैं। इस दिन देवी ललिता को समर्पित वैदिक मंत्रों का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं, चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, तुरंत हल हो जाती हैं। ललिता पंचमी का महत्व: ललिता पंचमी का धार्मिक महत्व विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कालिका पुराण में पढ़ा जा सकता है। हिंदू संस्कृति में देवी ललिता की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर देवी ललिता भंडा को हराने के लिए प्रकट हुई थी, जो कामदेव की राख से बना एक राक्षस था। इसलिए ललिता पंचमी को देवी ललिता के प्रकट होने या जयंती के रूप में मनाया जाता है। देवी ललिता देवी दुर्गा का अवतार हैं और पंच महाभूतों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और अंतरिक्ष के रूप में दर्शाए गए 5 तत्वों से जुड़ी हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में देवी ललिता को देवी चंडी का ही एक रूप माना जाता है। ललिता पंचमी के दिन भक्त पूरे मन से देवी की पूजा करते हैं और उनके सम्मान में कठोर व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी के दर्शन मात्र से जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पूजा से प्रसन्न होकर देवी अपने भक्तों को संतोष और खुशी का आशीर्वाद देती हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय माता जी, जय माता जी।